जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवू में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और आप अपना प्रैक्टिस को जारी किए हुए हैं। तो आज का वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ का थर्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए, ये ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के अंदर भी मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व कीजिए। चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, व्हाट विल द ट्रांजिएंट टाइम इन सेकेंड। आपका ट्रांजिएंट टाइम पूछा गया है अब आरसी सर्किट का, जिसमें आपका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है 600 माइक्रोफैराड दिया गया है और रेसिस्टेंस का वैल्यू 20 किलो ओम दिया हुआ है और आपका ट्रांजिएंट टाइम पूछा गया है। तो चलिए आप भी सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके और चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका ट्रांजिएंट टाइम पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिएंट टाइम जो होता है आरसी सर्किट के लिए वो टी इक्वल टू आपका आरसी होता है, ठीक है। और आपका अगर इंडक्टर के लिए बोल दे, यानी कि आरएल सर्किट के लिए अगर आपको बोल दिया जाएगा तो उसमें टी बराबर आपका क्या होता है, आपका एल बाई आर हो जाता है आपका, ठीक है। आपका ये आपका इंडक्टर सर्किट के लिए हो गया आरएल सर्किट, ये और ये आपका आरसी सर्किट के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग का इसका काम है आरसी सर्किट के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है आर टी इक्वल टू आर सी। चलिए तो उसको देखते हैं। तो इसी हमको टी बराबर निकालना है आर सी। तो आर कितना है, 20 किलो ओम। तो ये आपका 20 गुना 10⁻³ हो जाएगा। और सी कितना है, 600 माइक्रोफेराड। तो ये आपका 600 माइक्रो फेराड है आपका। तो 10⁻⁻6 हो जाएगा आपका, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आपका ये कितना हो गया, 6 दूना 12, 12 गुना ये यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, ठीक है। 2 जीरो। शायद पेन अच्छा नहीं चल रहा होगा, ये कलर शायद विजिबल नहीं है उतना अच्छा से। तो चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻3, ठीक है। और एक ये तो 10⁻3 है ही, एक ठो और 10⁻6 है, और ये 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है आपका कि ये 10⁻3 10⁻3 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻6 मिलकर हो जाएगा, और ये 10⁻�6, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 12 बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको। सॉरी, एक मिनट। टी इक्वल टू आपका आर सी लगाना है, जिसमें आर और सी आपको दिया ही हुआ है, तो आपको बन जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टी। ये आपका 12 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में पूछ रहा है, तो टाइम कांस्टेंट आपका सेकंड में होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए एसएससी जेईई 2018 में ये पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये साइन वेव हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 30 वोल्ट, इट्स वैल्यू एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपका ये आपका वैल्यू पूछ रहा है, जहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू आपका दे दिया गया है। देखिए, ये आप लोग जानते होंगे कि जो हम करंट का बात करते हैं तो आई इसको निकालते होंगे। ये आपका आई नॉट और साइन ओमेगा, ठीक। सॉरी, आज मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी पे भी आप माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। देखिए चलिए अच्छे से बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। जैसा कि जानते होंगे कि आई इक्वल टू हम लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल टू ही आपका आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट और साइन थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा भी होता है और ओमेगा टी भी होता है। तो जहाँ पे आपको देखिए थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें आपको ये आपका कितना हो गया, आई नॉट, इसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट 30 दे ही दिया है, और साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी कि आपका आई कितना होगा, ठीक है। आई नहीं, यहाँ पे आप भी लेके कर सकते थे। यहाँ पे आपका साइन वेव आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं तो आई लेके चला हूँ, आप भी ले सकते हैं। तो दोनों ही केस में आपका जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर 30 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें आपका साइन वेव दिया है, इसमें आपका राइट आंसर 30 वोल्ट हो गया। आप करंट या वोल्टेज दोनों को लेके कर सकते हैं। अगर आपका यही पे मान चलिएगा एंगल आपका क्या बोलते हैं 30 डिग्री दिया रहा था, यहाँ पे एंगल अगर 30 डिग्री रहा था, ठीक है, 30 डिग्री, तो आई क्या हो जाता है आपका, आई मतलब आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वहाँ पे वैल्यू बराबर आपका यहाँ भी लिख रहा हूँ, भी पर यहाँ पे वैल्यू है, तो वैल्यू क्या हो जाता है आपका 30, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, यानी कि आपका 15 वोल्ट हो जाता, ठीक है। 15, ये सॉरी 15 कैसे लिख, 15 वोल्ट हो जाता है। तो वो तो आपके एंगल पर डिपेंड करता है कि आप एंगल क्या ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज होते रहेगा, ठीक है। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 220 वोल्ट 50 इंडक्टिव सर्किट है, इंटेक्स करंट ऑफ 11 एम्पियर, लेगिंग एट 30 डिग्री, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको पूछा गया है, ठीक है। तो
इसमें से बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, इंडक्टिव विज्ञान जैसा कि जानते हैं एक्सेल होता है, ये ओमेगा एक्सेल बोल रहा है तो ये ओमेगा एल वाला फार्मूला आप ये लगाना स्टार्ट कर देंगे, एक्सेल वाला ओमेगा एल निकाल लेंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना तो आपको एल दिया हुआ है ना तो आपको ओमेगा दिया है। ओमेगा में आपका 2 पाई और फ्रीक्वेंसी तो दे दिया है, लेकिन बट आपका एल नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका एल जो है, एल जो है आपका पेन, चलिए दूसरा लेते हैं, ये ठीक रहेगा। सॉरी, पेन कौन सा लूँ मैं, ये वाला ले लेते हैं। ये पे यहाँ पे आप समझिए, चलिए इसको अच्छा है। एक्सेल जो हम एक्सेल जो अब चलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है आपका, जिसका यूनिट ओम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलिए या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों का यूनिट ओम ही होता है। तो यहाँ पे मान चलिए एक्सेल जो पूछ रहा है तो ओमेगा एल अगर आप लगाइएगा, यहाँ पे एल नहीं दिया हुआ आपका, तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, चलिए पहले मैं आपको फैक्ट ही बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका, वीडियो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका, मान के चलिए आप रेसिस्टिव सर्किट के लिए जब आप ये वोल्टेज निकालते हैं तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, वहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, ठीक है। ये आपका आई है, सॉरी आई है। ये आपका रेसिस्टिव सर्किट के लिए हो गया। और अगर हम इंडक्टिव सर्किट के लिए बात करेंगे, ठीक है, एल सर्किट के लिए, यहाँ पर आपका भी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एक्सएल होता है, ठीक है, आई इंटू एक्सएल होता है। ये आपका इंडक्टिव सर्किट के लिए होगा। जब आप कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे, वहाँ पे आपका भी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एक्सी होता है, आई इंटू एक्सी, ठीक है। जैसा देखिए मैं जैसा बोल रहा हूँ और जैसा लिख रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि इसको आप एल समझ लीजिएगा, वैसा नहीं। ये आपका रेसिस्टिव सर्किट के लिए आपका क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर होता है। चलिए इसको मैं ये भी करता हूँ दूसरे पेन से, मैं ये भी करता हूँ। रेसिस्टिव सर्किट के लिए आपका वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर हो जाएगा। इंडक्टिव सर्किट के लिए आपका वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। और कैपेसिटिव सर्किट के लिए आपका वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू एक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इंडक्टिव सर्किट दिया हुआ है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है तो इंडक्टिव सर्किट ऑब्वियसली सी बात है कि इंडक्टिव सर्किट ही होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरह से आप समझ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया तो हम ये वाला यूज करेंगे आई इंटू एक्सएल, ठीक है। तो देखिए एक्सेल निकालना है, जैसा कि हम जाने कि भी इक्वल टू क्या होता है आपका आई इंटू एक्सेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्सेल। एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई हो जाएगा आपका। तो भी कितना है आपका, भी आपका 220 दिया हुआ है, ठीक है। आई कितना है, आई आपका 11 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 2 20, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि मतलब 20 बार में आपका कट गया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, 20 ओम, सॉरी एक मिनट, इसमें 20 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया तो वो आप भी अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर 20 ओम है। यहाँ पे आपका मान के चलिए क्या बोलते हैं, कैपेसिटी अगर रिएक्टेंस पूछता तो वहाँ पे आपका अगर देता तो वहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, अभी इक्वल टू आई इंटू एक्सी लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें आपका ये क्वेश्चन देखिए हिंदी में है, इसमें आपका बी इक्वल टू आपका दे दिया है 10 sin 57t दिया है, इसमें आपका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आप हमेशा एक चीज़ बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब आपको यहाँ पे ये वाला टर्म में मान के चलिए 157 है यहाँ पे, ठीक है, ओके 157 है। अगर आपका 157 यहाँ पे रहेगा तो उसका आप एक मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आप एग्जाम में अब ऐसा नहीं कि आप ये आपका 157 है, यहाँ पे ओमेगा टी होता है तो ओमेगा बराबर ये मतलब ये 157 दिया हुआ है, इससे आप फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने जाइएगा। यहाँ ओमेगा बराबर 2 पाई एफ करके इधर 157 है आपका, ठीक है। तो आप इस वाले आप ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें आपको लंबा चल जाएगा। और एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो ये आपका ये वाला आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट कुछ ट्रिक आपको याद हमेशा रखना होगा, और ये ऐसा ट्रिक है कि आपको बार बार यूजेबल है, तो आप इसको हमेशा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक, ओके। तो इसमें देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपका, जब आपका 157 आपका ओमेगा इक्वल टू 157 रहेगा आपका, तो वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 25 हर्ट्ज हो जाता है। यहीं पे आपका ओमेगा बराबर आपका इसका दुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 इधर 31, ठीक है। 314 रहेगा तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, तो आप यहाँ पर समझिए कि आपका जो ओमेगा का वैल्यू है वहाँ पे आपका 50 हर्ट्ज है। यहीं पे आगे इसके आगे जो ओमेगा का वैल्यू इसका जो दुना हो जाएगा कितना होगा 628 हो जाएगा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। लेकिन आपका मोस्टली जो होता है ये वाला यूज होता है और ये वाला यूज होता है, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं सभी इक्विपमेंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है। तो इस क्वेश्चन में आपका ये वाला दे दिया कि आप 157 दिया है, आप उसका फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो वहाँ पे आपको 25 हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 हर्ट्ज। तो ये सब ट्रिक आपको हमेशा याद रखना होगा। जो देखिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, मैं भले ही अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाथ पे नहीं बैठ पाता लिखने में, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपने नोट डाउन करते हुए अच्छे से अपना एक कॉपी बनाते चले, क्योंकि ये आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए सर्किट कंटेनिंग आरएलसी, आरएलसी सर्किट में है तो पावर लॉस कैन टेक प्लेस इन, पावर लॉस किस में होगा। मान के चलिए एक सर्किट है आर है, एल ये आपका एल है और ये आपका सी है, ठीक है, ये सी है। तो हो सकता है ये सीरीज सर्किट हो या पैरेलल हो। मान के चलते हैं हमें ये सीरीज ही है, ठीक है, ये पैरेलल भी हो सकता है। तो उसमें जो है आपका आपका ये आपका आर हो गया, ये आपका ये सी हो गया। तो उसमें जो है आपका पावर लॉस किस में होगा। देखिए आप हमेशा याद ध्यान रखें कि पावर लॉस जब भी होगा आपका ये रेसिस्टर में ही होगा, क्योंकि आपका ये रेसिस्टर में, क्योंकि आपका एल और सी जो है आपका वो क्या है एक तरह से एक बोलिएगा आप एल है और सी एक शॉर्ट टाइम के लिए आपका पावर एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये आपका पावर डिलीवर करने लगता है। ओके, और इंडक्टर के बारे में और हम जानेंगे तो ये सडन चेंज ऑफ करंट का ये आपका ये अपोज करता है, ये सडन, और कैपेसिटर ये सडन चेंज ऑफ करंट करता है, आप शॉर्ट फॉर्म में समझे। और कैपेसिटर आपका सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का ये अपोज करता है, ठीक है। और इंडक्टर जो है आपका ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एमएफ, और ये करता है आपका इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ। तो आप ये समझ के एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे। तो मेन पॉइंट आपका ये क्वेश्चन ये है कि इंडक्टर पावर लॉस जो सिर्फ इंडक्टर में होगा, और एल और सी जो होता है आपका ये एल और सी ये एक कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आपका क्या होता है पावर को पहले ये जैसे हम सप्लाई देंगे, मान के चलिए कोई मैं सर्किट बना दीजिए, यहाँ पे आपका एल है, ठीक है, और सर्किट हम यहाँ पे एसी कनेक्ट कर दिए, ठीक है, एसी कनेक्ट कर दिए। तो जब भी हम थोड़ा इसमें सप्लाई देंगे, यहाँ पे करंट जाएगा, सॉरी करंट तो सडन जैसे ही करंट जाएगा आपका, तो ये क्या करेगा पहले ये पावर को यहाँ तो अपने अंदर में एब्जॉर्ब करेगा, पहले ये चार्ज होगा, ओके। उसके बाद क्या होगा कि ये अब थोड़ा टाइम के बाद ये अपने से पावर को डिलीवर करने लगेगा। कहने का मतलब मॉरल स्टोरी यही है कि आपका एल और सी जो होता है आपको एक तो कुछ टाइम के लिए पावर को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर अपने जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो जब जितना इसका कैपेसिटी है उतना पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कुछ टाइम के बाद अपना पावर को डिलीवर करने लगेगा, ओके। इसीलिए एक तरह से ये भी रखा जाता है कि एल और सी को इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या बोलते हैं एक्टिव डिवाइस में एक्टिव डिवाइस में इसको नहीं रखते हैं, क्योंकि एक्टिव डिवाइस का आप उसी को रखते हैं जो पावर डिलीवर करता है आपको इन्फिनाइट टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए आपको पावर डिलीवर करता है। लेकिन ये तो शॉर्ट टाइम के लिए डिलीवर करता है, इसीलिए एल और सी को आपको क्या बोलते हैं एक्टिव डिवाइस में नहीं रख सकते आप। ये पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्टिव डिवाइस उसी को रखेंगे जो आपको इन्फिनाइट ड्यूरेशन के लिए पावर को डिलीवर करेगा, बट एल और सी तो इन्फिनाइट ड्यूरेशन के लिए करता ही नहीं है, इसलिए इसको एक्टिव डिवाइस नहीं रखते हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पावर लॉस बस आर में होगा, और एल और सी जी में क्या होगा ये पावर पहले एब्जॉर्ब करेगा बाद में डिलीवर करेगा। तो आई होप आप ये सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। और कोई अगर अच्छा या बुरा कमेंट है, अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई ये आपका हमें कमी है, हमारे वीडियो में कमी है, तो आप उसको कमेंट में कीजिए, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अच्छे से रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों।